Hello friends, good morning. Today we are starting frequency domain analysis ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। तो इसमें अपन देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड्स हैं जो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के कुछ मेथड्स यहाँ दिए हुए हैं। पोलर प्लॉट है, नाइक्लस प्लॉट है, वोट प्लॉट है, कांस्टेंट एम एंड कांस्टेंट एन सर्कल्स है, निकोलस चार्ट है। जो टाइम डोमिनेंट मेथड्स हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये रूथ क्राइटेरिया और रूथ लोकस। तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे बेस्ड आ सकता है, पूछ सकते हैं कि कौन से फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है, कौन से मेथड है टाइम डोमेन एनालिसिस के हैं। तो हम देखेंगे नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली तो ये है कि जो -1 + j0 पॉइंट है उसका कोई एनसर्कलमेंट हो ही नहीं। इस कंडीशन में अगर कोई इसका एनसर्कलमेंट नहीं है तो सिस्टम स्टेबल होगा। यदि कोई जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है GSHS के, उसके राइट हाफ एस प्लेन में कोई पोल ही नहीं है। अब अगर इस -1 + j0 पॉइंट का अगर कोई काउंटर क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट है तो जो जितने नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट है, काउंटर क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट है, वो नंबर ऑफ पोल्स राइट हाफ एस प्लेन में जो सिचुएटेड है उसके इक्वल होना चाहिए, तभी सिस्टम स्टेबल होगा। और यदि क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट है -1 + j0 पॉइंट का तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, फिर उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। दूसरा फेज मार्जिन क्या होता है? तो फेज मार्जिन है अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लेग रिक्वायर्ड एट द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सिस्टम टू द वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी। यानी कि क्या है कि गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होती क्या है कि वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का वो यूनिटी होता है। तो उस गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को अपन ले लेंगे, उस पर जो अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लैग है जो रिक्वायर्ड होगा जिससे कि सिस्टम अनस्टेबल होने की कगार पे पहुंच जाए, वो फेज मार्जिन होता है। गेन मार्जिन होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो मैग्नीट्यूड है उसे निकालेंगे, उसके मैग्नीट्यूड उस फ्रीक्वेंसी पर जहाँ पे फेज एंगल -180 डिग्री है, वहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है उसका जो रेसिप्रोकल है वो गेन मार्जिन होगा। गेन मार्जिन ये बताता है कि हम गेन को कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं जिससे कि सिस्टम अनस्टेबल हो जाए, यार अनस्टेबल होने की कगार पे पहुँच जाए। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फेज और गेन मार्जिन है वो कंट्रोल सिस्टम के वो दोनों ये बताते हैं, क्लोजनेस बताते हैं -1 + j0 पॉइंट का कितना क्लोज है जो पोलर प्लॉट है। और ये डिज़ाइन पर्पजेज़ के लिए यूज़ होते हैं। और जो अगर अपन ने रिलेटिव स्टेबिलिटी अगर निकालनी है तो ये दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। तो मिनिमम फेज सिस्टम के लिए ये दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, अदरवाइज सिस्टम अनस्टेबल होगा। और मिनिमम फेज सिस्टम अगर स्टेबल है तो दोनों पॉजिटिव होंगे। टू दोनों के दोनों हैं वो उसका जो बिहेवियर है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इर्द गिर्द बाउंड कर देते हैं। इस सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के लिए जो फेज मार्जिन है वो 30 डिग्री टू 60 डिग्री होना चाहिए और गेन मार्जिन है वो 60 से ग्रेटर देन होना चाहिए। अब निकोलस चार्ट देखते हैं हम। तो जो निकोलस चार्ट में जो क्रिटिकल पॉइंट -1 + j0 जो कि उसमें नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में था, वो निकोलस चार्ट में 0 डिग्री -180 डिग्री होता है। निकोलस चार्ट में कांस्टेंट क्लोज लूप मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के कर्व रहते हैं। तो जो फेज मार्जिन है, गेन मार्जिन है, रेजोनेंट पीक मैग्नीट्यूड है, रेजोनेंट पीक फ्रीक्वेंसी है, ये बैंडविड्थ है, ये सब क्लोज लूप सिस्टम के हम ओपन लूप लोकस जो है उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। निकोलस चार्ट है वो -180 डिग्री एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड लॉसी और कांस्टेंट फेज एंगल लॉसी है, रिपीट 360 डिग्री पर ही रिपीट होते हैं। और सिमेट्री तो रहती है 180 डिग्री इंटरवल पर। एम लॉसी है सेंटर्ड अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट 0 डिग्री -180 डिग्री, 0 डिग्री -180 डिग्री के सेंटर्ड एम लॉसी है वो सेंटर्ड रहता है 0 डिग्री -180 डिग्री के। निकोलस चार्ट है वो क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स डिटरमाइन करने के काम आता है ओपन लूप का अगर दिया हुआ है तो।